हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम्स कोचिंग। मैं हूं कपिल और आप देख रहे हैं जनरल नॉलेज सेक्शन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज का क्विज 4। दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एग्जाम्स कोचिंग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही एग्जाम से रिलेटेड वीडियोज़ आपके लिए लाते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, ऑपरेशन फ्लड किस कार्य से संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड किस कार्य से संबंधित है? तो वो संबंधित है दुग्ध उत्पादन से, दूध के उत्पादन से ऑपरेशन फ्लड जो है वो संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड की जो शुरुआत की थी वो की थी डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने। क्वेश्चन ये आ जाए कि ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत किसने की थी? तो वो की थी डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने। ऑपरेशन फ्लड है दुग्ध उत्पादन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागार्जुन सागर बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? नागार्जुन सागर बांध का जो निर्माण हुआ है वो हुआ है कृष्णा नदी पर। नेक्स्ट, भरतपुर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो भरतपुर पक्षी अभयारण्य जो है वो राजस्थान में स्थित है। राजस्थान में स्थित है भरतपुर पक्षी अभयारण्य। नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान कौन सा है? महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान जो है वो लुम्बिनी है। लुम्बिनी जो है वो महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान है। और कुशीनगर मैंने बताया था, कुशीनगर में महात्मा बुद्ध ने महापरिनिर्वाण किया था। तो कुशीनगर महापरिनिर्वाण और जन्म स्थान जो है वो लुम्बिनी है। नेक्स्ट, निम्न में से किस समाचार पत्र का संपादन गांधी जी ने किया था? किस समाचार पत्र का संपादन गांधी जी ने किया था? तो वो है नवजीवन। नवजीवन का जो संपादन है महात्मा गांधी जी ने किया था। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स जो है वो बंगाल के फर्स्ट गवर्नर जनरल के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति राष्ट्रपति के अधिकार में नहीं है? भारत के राष्ट्रपति के अधिकार में कौन सी नियुक्ति नहीं है? वो है लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा का अध्यक्ष जो है वो लोकसभा के सदस्यों द्वारा ही चुना जाता है। लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा के सदस्यों द्वारा ही चुना जाता है। ये भारत के राष्ट्रपति के अधिकार में नहीं है। नेक्स्ट, वर्तमान में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में उच्च न्यायालयों की संख्या है 24। इस टाइम जो हाई कोर्ट्स हैं वो है 24। नेक्स्ट, अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो अकबर का मकबरा जो स्थित है वो है सिकंदराबाद में। अकबर का मकबरा सिकंदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट, चरक किसके राज चिकित्सक थे? किसके राज चिकित्सक थे चरक? तो चरक जो है वो कनिष्क के राज चिकित्सक थे। कनिष्क के राज्य में चिकित्सक थे चरक। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरात के साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने किस वर्ष की थी? साबरमती आश्रम की स्थापना जो गांधी जी ने की थी वो किस वर्ष की थी? वो की थी 1917 में। 1917 में गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना गुजरात में की थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस संविधान अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है? किस संविधान अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है? तो वो कहा जाता है 42वें संविधान अधिनियम को, 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान की उपाधि दी जाती है। क्यों दी जाती है? इंदिरा गांधी की सरकार द्वारा इस संशोधन को पारित किया गया था। इस संशोधन में अनेक विषयों को शामिल करने के कारण इसे लघु संविधान कहा जाता है। इस संविधान संशोधन में बहुत सारे विषय जो थे वो शामिल किए गए थे, जिसकी वजह से इसे लघु संविधान कहा जाता है। नेक्स्ट, जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग कब बना? तो जम्मू कश्मीर जो बना था भारत का अभिन्न अंग वो बना था 26 अक्टूबर 1947 को। जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह द्वारा पाकिस्तान के हमले से नाराज होकर नेहरू के साथ 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर का विलय जो है भारत में कर दिया गया। नेक्स्ट, सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? वो है शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह को प्रेशर कुकर ग्रह भी कहा जाता है और इसका जो औसत तापमान है वो 475 डिग्री सेल्सियस है। इसे भोर का तारा और सांझ का तारा भी कहा जाता है। मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि मॉर्निंग स्टार या फिर इवनिंग स्टार किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है शुक्र ग्रह को। या फिर ये आ जाए कि प्रेशर कुकर ग्रह किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है शुक्र ग्रह को। और इसका औसत तापमान जो होता है वो 475 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है लेक सुपीरियर। लेक सुपीरियर जो है वो विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है और ये झील जो है वो अमेरिका में स्थित है।
विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील अमेरिका में स्थित लेक सुपीरियर है। क्वेश्चन ये आ जाए कि सबसे गहरी झील कौन सी है, तो विश्व की सबसे गहरी झील है बैकाल झील, जो कि साइबेरिया में स्थित है। तो सबसे गहरी झील बैकाल झील, लेक बैकाल, और सबसे बड़ी ताजे पानी की झील लेक सुपीरियर। नेक्स्ट, भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु है, भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु है कहाँ पर है, इंदिरा पॉइंट पर, इंदिरा पॉइंट पर। यह दक्षिणी बिंदु जो है वो बड़े निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। इंदिरा पॉइंट कहाँ पर है, ये बड़े निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, और इसे पिग्मेलियन पॉइंट भी कहा जाता है, पिग्मेलियन पॉइंट भी इसको कहा जाता है। तो अगर ऑप्शंस में पिग्मेलियन पॉइंट हो तो वो भी सही होगा। नेक्स्ट, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई थी, भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा निर्धारित की गई है वो रेडक्लिफ रेखा द्वारा की गई है, जो कि 15 अगस्त 1947 को निर्धारित की गई थी। और इससे पहले क्वेश्चंस में मैंने बताया था भारत और चीन के बीच सीमा रेखा कौन सी निर्धारित की गई है, मैकमोहन रेखा। भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा, और भारत और पाकिस्तान के बीच रेडक्लिफ रेखा। नेक्स्ट, भारत की श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, भारत की श्वेत क्रांति का जनक जो कहा जाता है वो कहा जाता है डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। इन्होंने ही दुग्ध उत्पादन में वृद्धि हेतु ऑपरेशन फ्लड प्रोग्राम की जो है वो स्थापना की थी। ऑपरेशन फ्लड प्रोग्राम की जो स्थापना की थी वो डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने की थी। क्यों की थी, दूध के उत्पादन में बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट, भारत विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश है, भारत विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश किस चीज का है, अभ्रक का, अभ्रक का भारत विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था, कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष था बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी जो थे कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे, और ये कब बने थे, 1857 के मद्रास अधिवेशन में, 1857 के मद्रास अधिवेशन में बदरुद्दीन तैयब जी को कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष निर्धारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह किसने कहा था, ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। देखिए, स्वराज जो है वो शब्द का यूज पहली बार स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा किया गया था, स्वराज शब्द का यूज जो है वो पहली बार दयानंद सरस्वती द्वारा किया गया था, लेकिन पॉलिटिक्स लेवल पर इस कथन को गर्मपंथी नेता बाल गंगाधर तिलक ने लोकप्रिय बनाया। किसने बनाया लोकप्रिय, बाल गंगाधर तिलक ने। तो बाल गंगाधर तिलक ने ये सेंटेंस कहा था। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। कंफ्यूज मत होना, अगर इसमें यह आ जाए कि प्रथम भारतीय महिला कौन थी तो वो थी सरोजनी नायडू, प्रथम भारतीय महिला सरोजनी नायडू। लेकिन अगर प्रथम महिला आता है तो हमें लगाना है एनी बेसेंट, क्योंकि एनी बेसेंट भारतीय नहीं है, भारतीय महिला थी सरोजनी नायडू। नेक्स्ट, किसने गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा की उपाधि से संबोधित किया था, महात्मा की उपाधि से किसने गांधी जी को सबसे पहले संबोधित किया था, वो किया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को सबसे पहले महात्मा की उपाधि से संबोधित किया था। वैसे तो अलग अलग नामों से गांधी जी को बुलाते रहे हैं लोग, जैसे सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा था, और नेहरू जी ने बापू कहा था, माउंट बेटन ने वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा था, वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा था। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा था, बापू कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, और महात्मा जो कहा था वो कहा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकता है, राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकता है, तो वो कर सकता है केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर, केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर राष्ट्रपति जो है वो लोकसभा को भंग कर सकता है। मंत्रिमंडल एवं इसके नेता प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति जो है वो लोकसभा को भंग कर सकता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा मतलब मंत्री परिषद और इसके नेता प्रधानमंत्री अगर उसको सलाह देंगे राष्ट्रपति को तो वो लोकसभा को जो है वो भंग कर सकता है। नेक्स्ट, वह जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान संसद के अधिवेशन में कभी भी भाग नहीं लिया, कौन से प्रधानमंत्री थे ऐसे जिन्होंने संसद के अधिवेशन में कभी भाग नहीं लिया, वो थे चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह जो है अपने कार्यकाल के दौरान कभी भी संसद में उन्होंने भाग नहीं लिया।
तो दोस्तों ये था जनरल नॉलेज सेक्शन के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज का क्विज 4। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए और चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।